नमस्कार, मैं हूं अर्पण कुमार। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं फास्ट टॉप 10 खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि नया भारत शेर की तरह दहाड़ता है और सबसे शक्तिशाली नेताओं की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। उन्होंने पाकिस्तान को 22 मिनट में घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले ऑपरेशन सिंदूर की भी सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर स्वदेशी हथियारों की एक बड़ी जीत है और इसका प्रभाव दुनिया भर में पड़ा है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया का सबसे तेज विकास करने वाला देश भारत है। कुछ लोग हैं जिनको भारत का विकास पसंद नहीं आ रहा, खुद को ही दुनिया का सबसे बड़ा बॉस समझ बैठे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भारत कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुतों द्वारा ऐसी कोशिश की जा रही है कि भारत के लोगों द्वारा जो चीज बनाई जा रही है वह अगर किसी दूसरे देश में जाए तो उन देशों में बनने वाली चीजों से महंगी हो जाए ताकि दुनिया के लोग उसे खरीदे ही नहीं। उन्होंने कहा कि भारत आज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक दिन भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए आबकारी विभाग इन दिनों काफी सक्रिय दिख रहा है। एक तरफ जहां आबकारी टीम दिन रात अवैध शराब की तलाश में छापे मार रही है, वहीं भोपाल में नाइट क्लबों पर भी नजर रख रही है। पर लगता है ये नाइट क्लब प्रशासनिक कार्रवाई को ठेंगे पर मारते हैं और ऐसा ही कुछ दिख रहा है भोपाल के इवोरी क्लब में। यहां से एक बड़ी खबर आ रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नशे में धुत ये युवा वर्ग किस तरह भारतीय मुद्रा का अपमान कर रहे हैं। नाच गाने में तल्लीन ये युवा वर्ग ये भी भूल गए हैं कि जिसे हम लक्ष्मी के रूप में पूछते हैं उसे ही पैरों तले रोन रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, कब इस ओर आबकारी टीम की नजर जाएगी, कब नाइट क्लब और पबों पर क्राइम ब्रांच नकेल कसेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। श्रावण मास के खत्म होने के बाद भी भोले के भक्तों की भक्ति अनवरत जारी है। इसी कड़ी में विधानसभा एक मन रविवार को बड़ी शानो शौकत के साथ श्री शीतलेश्वर महादेव की भव्य सवारी निकाली गई। वीरगढ़ी भक्त मंडल की अगुवाई में निकली सवारी में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, भाजपा नेता अशोक चौहान चांदू समेत आयोजन समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में मात्र शक्तियां मौजूद रहीं। यह भक्ति भाव से भरा नजारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वीवीआईपी रोड से जिंसी चौराहे तक देखने को मिला। पिछले 28 वर्षों से बाबा शीतलेश्वर महादेव की सवारी का आयोजन वीरगढ़ी भक्त मंडल करता रहा है, जिसके सर्वा जगदीश यादव हैं। इस यात्रा में किन्नर समाज के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया इस बार। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर में थूकने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। विजयनगर पुलिस के मुताबिक नंदा नगर निवासी शुभम और लेखराज मेघदूत गार्डन के सामने राजाराम मिनी ढाबा चलाते हैं। रविवार देर रात ढाबा बंद करने के बाद दोनों भाई अपने पार्टनर बंटी के साथ घर से निकले। तभी नेहरू नगर निवासी जगदीश सिसोदिया, अंजनी नगर के पवन रजक और राज अहिरवार मिले। वे शराब पीकर बाइक से कहीं जा रहे थे। उन्होंने लेखराज के पैर के पास थूका। इस पर लेखराज ने उन्हें टोका। बहस बढ़ी तो दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। इस पर जगदीश, पवन और राजू ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। लेखराज को सीने में गंभीर चोट लगी है। नजदीकी अस्पताल ले जाए जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बंटी ने भी बताया कि आरोपी स्कीम नंबर 54 की वाइन शॉप से निकले थे। आज हुआ क्या था, घटनाक्रम क्या हुआ? हम 3 दोस्त थे, एक मेरा भाई था और एक मेरा दोस्त था बंटी। तो हमारे पे ना 3 लोगों ने पान थूका था। 3 थे कि वो 4 थे, उनने मेरे पे पान थूका था। तो उनसे मैंने बोला भाई पान क्यों थूका है, तो उनने ना आते से है ना चाकू मारे हमको, मेरे को मारा और मेरा भाई की जान चले गई। क्या नाम है आपके भाई का? लेखराज चाटा। और कौन थे आपको और आपके साथ होते हैं? मेरा एक दोस्त था और मेरा एक भाई। आपको भी चोट लगी? मेरे को भी ये चाकू मारा है। इधर कहाँ की घटना थी ये स्कीम नंबर 54 जो आगे वाला डिवाइडर है, वहीं पे हुई थी ये। आपके भाई क्या करते थे, कितनी उम्र थी? होटल अपना राजाराम 78 वाला है हिडोत्ता, वहाँ हमको चाकू मारा। मतलब यहाँ 54 में मारा गया चाकू, चलती गाड़ी पे पान थूका है। पान थूकने की बात को लेकर? हाँ। कब की घटना थी ये 10:30 पौने 11। इसमें जो थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी, शिवा नेत्रालय चौंगन पर जो सर्विस रोड है वहाँ झगड़ा हुआ है। तो झगड़े में पुलिस ने वहाँ पहुँच कर देखा तो जो सूचना प्राप्त हुई थी तो इसमें लेखराज जाटव हैं, जो नंदानगर के हैं। ये मेदांता हॉस्पिटल में बताया गया कि वो डेड आए थे और इनके साथ जो इनके भाई थे शुभम, इनको भी कंधे पे चोट लगी हुई है
जो इनका इलाज किया जा रहा है, इनको अभी एमएच रवाना किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें लेखराज को जो चाकू लगा है, मेदांता हॉस्पिटल द्वारा बताया जा रहा है कि ब्रॉड डेड लगा है। मृत्यु हो गई थी। हाँ, जो ये मेडिप्लस हॉस्पिटल है, इनका कहना है कि ये ब्रॉड डेड लगा है। सर ये क्या कारण रहा विवाद? अभी जो इनके भाई से शुभम से पूछताछ की गई तो इन्होंने बोला कि पान थूकने की बात पर से इनका विवाद हुआ है कि ये मतलब आसपास खड़े थे, पान थूका जो इनके पैर के ऊपर आ गया था, जिस पर से विवाद हुआ और फिर इनका झगड़ा हुआ। सर आरोपी कौन थे और कितने आरोपी थे? आरोपी अज्ञात है, एक मोटरसाइकिल चालक जो बता रहे हैं ऑरेंज कलर की पल्सर थी, और 3 आरोपियों का बता रहे हैं कि 3 लोग थे उस गाड़ी पे, जिसकी तलाश जारी है। किसी को राउंड अप करो। टीम पीछे लगी हुई है, तो देखिए जल्दी मिलेगा। मृतक क्या करता था सर? मृतक का बता रहे हैं कि 78 में इनकी होटल है राजाराम। जी। सर कब की घटना थी? ये घटना लगभग 12 बजे की। अगली खबर आ रही है, फिर इंदौर से अगली खबर आ रही है कि इंदौर के चोइतराम मंडी क्षेत्र में सोमवार सुबह राहगीरों ने झाड़ियों में एक नवजात बच्ची का शव देखा, जिससे सनसनी फैल गई। शव के आसपास आवारा कुत्ते घूम रहे थे। सूचना मिलने पर राजेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शव को जिला अस्पताल भेजा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृत बच्चे की उम्र 2 से 3 की बताई जा रही है। शव कपड़े में लिपटा हुआ था और आसपास का इलाका खाली मैदान है, जबकि आगे पीछे कॉलोनियां बनी हुई हैं। इसलिए पुलिस का मानना है कि बच्ची को यहां फेंका गया है। बच्ची को कब और किसने फेंका, इसे लेकर पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दोस्ती की बात की जाए तो कृष्ण सुदामा का नाम सबसे पहले आता है। ऐसी ही दोस्ती एक बार फिर सामने आई है, उसकी एक मिसाल सामने आई है। सभी दोस्तों ने तीज त्योहार को न देखते हुए 250 किलोमीटर दूर से आकर दोस्त की मदद की। जी हां, हम बात कर रहे हैं मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बांदपुर गांव के कमलेश राठौर की। उनकी माताजी राजीबाई राठौर कई दिनों से बीमार थी, जिनका इलाज कई दिनों तक शासकीय हॉस्पिटल मंदसौर में चला, पर ब्लड में इंफेक्शन होने के चलते हॉस्पिटल द्वारा उन्हें अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां कई दिनों तक इलाज जारी रहा। ब्लड इंफेक्शन के चलते उच्च स्तरीय जांचों में उन्हें गंभीर बीमारी सामने आई, जिसके इलाज के लिए ब्लड की 50 यूनिट से भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होना बताया गया। जब यह बात बांदपुर के मित्रों को पता चली तो 2 दर्जन से अधिक साथी ब्लड देने के लिए इंदौर हॉस्पिटल पहुंच गए और एक साथ 20 यूनिट का रक्तदान कर एक दोस्त की मां को इतना ब्लड एक साथ देकर दोस्ती की एक अनूठी मिसाल पेश की है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दोस्ती जिंदाबाद। इनसे सीखो इंसानियत का पाठ। अच्छा लगा। आप और सभी युवाओं से क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश युवा दें? से कहना है कि इसकी जिंदगी बच जाए तो मुझे बहुत हाँ सर, अच्छा बहुत अच्छा लगा। हमारा मतलब किसी की जिंदगी बच गई तो बहुत ही अच्छा। हम हमारे मित्र हमारे दोस्तों सबसे बोलेंगे। कमलेश की माताजी एडमिट थी इंदौर हॉस्पिटल अरविंदो हॉस्पिटल में और वहाँ पर उनको 40 यूनिट की रक्त की ज़रूरत पड़ रही थी और वो बात डॉक्टरों ने कमलेश को बताई थी। फिर कमलेश ने हमें फ़ोन लगा के बोला कि भैया हमारे माताजी यहाँ पर एडमिट है और उनको 40 यूनिट की सख्त से सख्त ज़रूरत है। और हम सभी युवा साथी ने हमें सबको फ़ोन करके ने बुलाया और बोला कि उनकी माताजी की तबीयत ज़्यादा सीरियस होगी, इसलिए उनको 40 यूनिट की सख्त ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए अपन सभी सक्रिय कार्यकर्ता वहाँ पर चले और उनको वहाँ पर रक्तदान करें। अगली खबर का रुख करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर जोबट में आदिवासी समाज की ओर से ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम किया गया। स्थानीय टंटिया मामा भील के स्मारक से एक ऐतिहासिक रैली डीजे की धुन पर निकाली गई, जिसमें आदिवासी समाज के युवक युवतियों ने एक जैसे परिधानों में शामिल होकर आयोजन को भव्य रूप दिया। कार्यक्रम में भील सेना संगठन संस्थापक शंकर बामनिया भी शामिल हुए। स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय मैदान पर एक सभा भी रखी गई, जिसमें आदिवासी समाज के वक्ताओं ने समाज में फैली कुरीतियों के बारे में बताया। वहीं डीजे दहेज और दारू को लेकर अपनी बात रखी। के लिए आती है आदिवासी समाज तमाम योजनाओं का अच्छे से लाभ ले, ताकि जो सरकार आदिवासियों के लिए कर रही है कहीं न कहीं योजना घर घर तक पहुँचे और लोगों को अच्छा लाभ मिल सके। यही हम लोगों ने इस मंच के माध्यम से बताया। विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार अभी तक छुट्टी घोषित नहीं कर पाई, क्या आप एक पहल देना चाहोगे इसको? देखिए,
तमाम समाजों के लिए और तमाम चीज़ों के लिए सरकार छुट्टियां घोषित कर देती है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे सरकार, केंद्र और राज्य सरकार पे ऐसा लगता है कि आदिवासियों की हितैषी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो छुट्टी अगर घोषित करती है तो आदिवासी समाज भी सरकार और तमाम जो लोग हैं उनको सम्मान करते, लेकिन मुझे अभी इस 9 अगस्त पर ऐसा लगा कि सरकार आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसको लेकर क्या अपील करना चाहोगे, सरकार से क्या मांग कर रहा है? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आदिवासी समाज के हितैषी है और आदिवासियों के लिए तमाम जो जिस प्रकार योजना के माध्यम से लोगों को मंच से बताते हैं कि हम आदिवासियों के लिए ये कर रहे हैं, आदिवासी समाज के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं न कहीं 9 अगस्त की छुट्टी ना घोषित कर आदिवासियों के विरोधी साबित हो रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। नगर में पुरानी परंपराओं के अनुसार रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाए जाने वाला भुजरिया पर्व रविवार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर के विभिन्न वार्डों से महिलाएं माथे पर भुजरिया रखकर गीत गाते हुए बैंड बाजों के साथ तालाब पर पहुंची, जहां पूजा और अर्चना के बाद भुजरिया को तालाब में विसर्जित किया गया। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि श्रावणी पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्योहार नगर से लेकर गांव तक धूमधाम से मनाया गया। रविवार को रक्षाबंधन के मौके पर माहेश्वरी भवन में नगर परिषद द्वारा आयोजित रक्षाबंधन का पर्व सामूहिक रूप से मनाया गया, जिसमें विधायक आशीष शर्मा, नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष हुकुम पटेल सहित भाजपा के पार्षद और जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। लाडली बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा पर्व भी मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों को मुंह मीठा कराया और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। विधायक शर्मा ने अपनी बहनों की यथाशक्ति उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। विधायक शर्मा ने कहा कि आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अपनी माता बहनों के बीच पहुंचा हूं, जिससे काफी खुश महसूस कर रहा हूं। तो ये थी फास्ट टॉप 10 की कुछ खबरें। खबरों के लिए बने रहें राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।